नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज एक खबर आई जिसके बाद लगातार सियासी गलियारे में इसकी खूब चर्चा होना शुरू हो गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के यहां सीबीआई की छापेमारी हुई और हालांकि सत्यपाल मलिक अभी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अलग अलग जो उनसे जुड़े ठिकाने हैं, उनके घर हैं, तमाम जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनके वहां पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। कहा यह गया कि हाइड्रो पावर से जुड़े किसी मसले को लेकर यह पूरी छापेमारी की जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या राजनीति है, क्यों ये छापेमारी हो रही है, इसको लेकर के भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई जब सत्यपाल मलिक बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, बीजेपी ने ही उन्हें राज्यपाल बनाया था, उसके बाद या पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की बातें कही, उसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान प्रेम कुमार जी और समीर चौगांवकर जी जुड़ गए हैं। समीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सत्यपाल मलिक तो बीजेपी से ही जुड़े हुए थे ना, और बीजेपी में लंबे वक्त तक रहे, बीजेपी ने ही राज्यपाल बनाया, फिर अचानक इस तरह की कार्रवाई क्यों? अभी तक पहले भी एक बार उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद सीबीआई सीधा छापा मारने पहुंच जाती है। देखिए, सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। यह जो मामला है, जिस मामले में सीबीआई जांच चल रही है, 2200 करोड़ रुपए का ठेका था। चिनाब नदी पर जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का ठेका था। उस समय भी सत्यपाल मलिक ने ये आरोप लगाया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश हुई है। केंद्र सरकार अब इस बात की जांच कर रही है। उस समय भी उस पर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे थे कि वहां पर राजभवन के कुछ लोगों ने किसी विशेष कंपनियों को ठेका दिलवाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। बाद में सत्यपाल मलिक जब गवर्नर वहां के नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था कुछ लोगों को फेवर करने के लिए। तो इस मामले की अब केंद्र सरकार जांच कर रही है। जब जांच हो रही है, कड़ियां जुड़ रही है, तो उस कड़ियां सत्यपाल मलिक से भी के लोगों से भी जुड़ रही है। सत्यपाल मलिक के ड्राइवर से पूछताछ हुई है। सत्यपाल मलिक के पीए से भी पूछताछ हो रही है। और उस कंपनी का, जिस कंपनी ने वहां पर एक कुछ परसेंट का काम लिया है, वह सत्यपाल मलिक के पीए से जुड़ी हुई कंपनी बताई जाती है। तो ये जांच तो करना पड़ेगा ना कि सत्यपाल मलिक के पीए की कोई कंपनी अगर वहां कुछ हिस्सा काम कर रही है कुछ परसेंट का, तो उसे काम कैसे मिला है? क्या सत्यपाल मलिक के माध्यम से वो काम मिला गया है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने 300 करोड़ रुपए सत्यपाल मलिक को रिश्वत देने की कोशिश की थी? मुझे लग रहा है इसकी जांच होना चाहिए। और अगर सत्यपाल मलिक तो कहते हैं कि मेरे घर पे अगर छापा पड़ा है तो 4 कुर्तों से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जो जानकारी है वो आप जानकारी दीजिए। आपके पीए ने जानकारी जो है वो दी है, अब आपसे पूछताछ हो रही है। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो सीबीआई पूछताछ करेगी और आपका बयान लेके चली जाएगी। सीबीआई ने यह तो नहीं कहा कि हम सत्यपाल मलिक को अरेस्ट करने आ रहे हैं या सत्यपाल मलिक के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है या सत्यपाल मलिक इस पूरे घोटाले के अंदर शामिल है। नहीं, लेकिन पूछताछ सीबीआई करना, तो उस समीर जी, आप पूछताछ करना और छापेमारी करना दो अलग अलग चीजें हैं। शिकायतकर्ता को ही आप घेरे में ले आए, और जबकि उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था। तो हो सकता है ना कि सीबीआई ने जब इस मामले की जांच की हो तो उन्हें ऐसा कुछ एविडेंस मिला हो जिसमें उन्हें यह लगता हो कि सत्यपाल मलिक ने किसी कंपनी के लिए किसी स्तर तक फेवर किया हो, और उसकी जांच करने के लिए उन्हें लग रहा होगा कि छापा मारना जरूरी है, तो उन्होंने छापा मारा। अगर आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसे संदिग्ध दस्तावेज नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसी पेन ड्राइव नहीं है कि जिससे आपको तकलीफ हो सकती है, तो मुझे लग रहा है इसका स्वागत करना चाहिए सत्यपाल मलिक को। आइए, आप घर छान लीजिए, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए ले जाइए, जो मुझसे पूछना आप पूछ लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, दूध उसमें का डर दूध किस पानी का बात पानी का हो है? जाएगा, और यही जरूरी भी है। प्रेम जी को भी मैं चर्चा में ले आता हूं। प्रेम जी, जिस तरीके से सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड हैं, जैसे समीर जी बता रहे हैं, क्या वैसे ही है या पीछे की कहानी कुछ और है इन छापों के, छापेमारियों के? जी। देखिए आदर्श जी, समीर जी बोल रहे हैं कुछ इस तरीके से कि उनको पूरी तरीके से सीबीआई का पर भरोसा है, पूरी तरीके से सरकार पर भरोसा है। सीबीआई तो गलत कर ही नहीं सकती, सरकार तो गलत कर ही नहीं सकती। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद समीर जी सीबीआई के व्यक्ति हों और कह रहे हो कि जांच करा लेने में क्या दिक्कत है, आप ईमानदार हैं तो जांच करा लीजिए, और जांच करा लेने में जो कुछ भी होता है, कुछ नहीं मिलेगा, आप फ्री हो जाएंगे। भाई ऐसी ही जांच कभी भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों के खिलाफ कराइए। अब बोलेंगे आप कि सत्यपाल मलिक तो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उनके बनाए हुए राज्यपाल रहे हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना मानने से इनकार कर दिया? पहले तो ऐसा नहीं होता था। सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा पर बहुत बड़ा खुलासा किया कि पुलवामा की घटना में जो डिप्लॉयमेंट थी, उस डिप्लॉयमेंट को एयरलिफ्ट करके भेजे जाने की जो पेशकश थी उसको सरकार ने अनसुना किया।
और उस पर चुप रहने के लिए उस समय इस बात को नहीं उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा, दूसरे लोगों ने कहा। तो ये खुलासा सरकार को नागवार गुजरने लगी। अब उसके बाद सतपाल मलिक जी ने बताया कि भाई हमको 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। इसमें राम माधव जी का भी नाम आया था, इसमें अंबानी का भी नाम आया था। तो अब अभी तक तो हमने नहीं देखा कि अंबानी और राम माधव जी के यहाँ गई हो सीबीआई पता लगाने के लिए। भाई पता उन्हीं का लगाया जा रहा है जो जिसने कहा कि हमारे पास रिश्वत लेकर के कोई माने कह रहा था कि फाइल दीजिए तो आपको 300 करोड़ रुपए मिल जाएंगे अगर फाइल पे साइन कर देंगे। तो बात यहां पर है भाई, जिसने जो व्हिसल ब्लोअर है उसी का की जुबान बंद की जा रही कि व्हिसल कभी बजाओ ही नहीं। लेकिन क्यों, ये मुझे जरा ये बताइए खतरनाक क्यों, बात फिर मैं जाऊंगा समीर जी के पास, लेकिन क्यों विसिल ब्लोअर की जुबान क्यों बंद की जा रही है? मुझे जो लग रहा है, जिस तरह के बयान सत्यपाल मलिक जी देते रहे प्रेम जी, खास करके पुलवामा का आपने खुद ही जिक्र किया, पुलवामा हो गया, पहलवानों का समर्थन करते रहे, किसानों के साथ नजर आए, विपक्षी दलों को एकजुट होने का उन्होंने संदेश दिया कि सब बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाओ। नाराजगी चाहे जो भी थी, लेकिन बीजेपी से एक तरीके से उन्होंने अलग कर लिया था अपने को। क्या यही वजह है अब तक? क्योंकि विपक्ष तो ऐसे ही आरोप लगाता रहा ना कि बीजेपी परेशान करने की कोशिश करती है, एजेंसी का दुरुपयोग करती है, लेकिन यहां जो हो रहा है उसको भी क्या उसी से जोड़े? नहीं, इसको इस बात से भी जोड़िए कि सतपाल मलिक जी ने लगातार किसान आंदोलन का समर्थन किया, अब भी किसानों आंदोलन के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे, उनको बताया कि इतने किसान मर रहे हैं, आप एक बार चले जाइए। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरे लिए मर रहे हैं क्या? ये बात उन्होंने पब्लिक को बता दी। अब नरेंद्र मोदी जी के इनको कैसे पसंद करेंगे? ये इस तरीके से सिर्फ घोटाले का सवाल नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार की ऑटोक्रेसी के खिलाफ, निरंकुशता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जब राज्यपाल पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोलने लगे, उनका जमीर जागा कहिए, तो उसके बाद से सरकार उनको परेशान कर रही है। वो व्यक्ति जिनके खिलाफ ना कुछ मिला है ना मिलेगा, और ये पक्की बात है, सब जानते हैं सतपाल मलिक का जीवन कैसा है और कैसा रहा है। लेकिन इसके बावजूद छापेमारी कोई छोटी मोटी बात होती है? समीर जी बोलते हैं जांच करा लो, ये जांच नहीं है, छापा मारा जा रहा है। देश के सामने ये बताया जा रहा है कि सतपाल मलिक के घर पे छापा, उनके रिश्तेदारों के घर पे छापा। ये मैलाइन करने की बात है, पूरे राजनीतिक जीवन पर ये दाग लगाने की बात है। कुछ मिले तो एक बात समझ में आती है, कुछ मिलना भी नहीं है, मिला भी नहीं है, लेकिन ये डराने और धमकाने की कार्रवाई है। इसको इतनी आसानी से हम नहीं निपटा सकते कि पुलिस सीबीआई अपनी जांच कर रही है। सीबीआई तो जाती ही नहीं जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं, उनकी सरकार के पक्ष में होते हैं। और कभी सुना क्या, कोई एग्जाम्पल तो नहीं आया। यही तो कारण है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन स्वायत्त संस्थानें, उनके बारे में सवाल उठते हैं कि ये हमेशा उन्हीं लोग को तंग करते हैं जिनसे सरकार तंग होती है। ठीक है समीर जी, इसका आप जवाब देंगे? उन्हीं लोगों को तंग किया जाता है जिनसे सरकार परेशान होती है, और सत्यपाल मलिक तो खूब बोल रहे थे सरकार के लिए, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि जांच हो रही है, जांच में सहयोग करें, सब कुछ ठीक है तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है या ऐसी बात बता रहा है जो सरकार में रहते हुए भी उसको लगा कि ठीक नहीं है, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई होना अपने आप सवाल खड़े कर देता है कई सारे। और प्रेम जी ने तो दो नाम भी जोड़ दिए, राम माधव जी का भी और अंबानी का भी, कि उनका भी नाम आया, उनसे तो कोई पूछताछ नहीं हुई, इनके यहाँ तो कोई छापेमारी नहीं हुई। देखिए, कोई आज सीबीआई ने छापा मारा है क्या? पहली बार। पिछले साल मई में भी सीबीआई ने छापा मारा, जगहों पे मारा था। इनके मीडिया, सत्यपाल मलिक के जो मीडिया सलाहकार है सोनक अली, उसके पास भी छापा पड़ा था पिछले साल मई में, उनसे पूछताछ हुई थी। तो ये तो सीक्वेंस है ना, ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह सीबीआई सबके घर पहुंच गए छापा मारना शुरू कर दिया है। इनके मीडिया सलाहकार पर पिछले साल मई में छापा पड़ चुका है, और लिखित में दिया था सत्यपाल मलिक ने, सिर्फ बयान नहीं दिया था। सत्यपाल मलिक से जब पूछा गया था कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो उन्होंने लिखित में दिया था कि मुझे 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। उसमें उन्होंने राम माधव का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कई और एजेंसियों का जिक्र किया था, कई और लोगों का जिक्र किया था, जम्मू कश्मीर की 5 फर्म का उन्होंने जिक्र किया था कि इस फर्म के लोग मेरे से मिलने आए थे। सीबीआई ने पिछले साल उन्हीं फर्मों पर छापा मारा जिसका जिक्र सत्यपाल मलिक ने किया था।
तो लेकिन अब वो तो उस ये फंड भी पे कह रहे छापा हैं ना मारने के समीर जी बाद कि भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत मैंने की थी उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर छापेमारी हो रही है। होगी ना, होगी। ये सत्यपाल मलिक डिसाइड नहीं करेंगे ना कि किससे कब पूछताछ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। केजरीवाल भी वही चाहते हैं कि मेरे से पूछताछ मत कीजिए आप। करप्शन हो गया उसके अंदर, हमारे मुख्यमंत्री अंदर, उप मुख्यमंत्री अंदर चले गए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अंदर चले गए, 6 बार ईडी बुला रही है, लेकिन मैं पूछताछ करने नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। क्या जांच एजेंसियों के राजनीति का प्रेरित बोलकर आप जांच से बच सकते हो क्या? ऐसा हो गया तो देश में अराजकता आ जाएगी। कल लोग कहते हैं कि कोर्ट राजनीति से प्रेरित, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जो जज सजा मिली हम उसे मानेंगे नहीं, क्योंकि जज राजनीति से प्रेरित व्यक्ति है। एजेंसी की सहायता है, एजेंसी निष्पक्ष काम कर रही है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो एजेंसी आपके खिलाफ झूठा सबूत कहां से लेकर आएगी? और आपके पास तो कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं, अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ गलत किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर एजेंसी जांच करने बुलाती है, छापे मारने करने आती है, छापे मारने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट ये होगा तो सवाल लेके इसलिए जाएगी, उठता है कुछ ना नहीं समीर जी, मिलेगा। मैं प्रेम जी के पास जाऊं उससे पहले जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब कार्रवाई की लिस्ट को आप देखें तो उसमें ज्यादातर नाम उधर वाले होते हैं, इधर वाले नहीं। ज्यादातर नाम वो होते हैं जो बातें आपको शायद चुप सकती हैं या जो बातें आप पर सवाल खड़े करती हैं। ये प्रश्न उठाया जा सकता है, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि ये प्रश्न विपक्ष उठा सकता है कि भाई ज्यादा सारी कार्रवाई विपक्ष के ऊपर ही क्यों हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आग लगी इससे तो धुआं उठ रहा है ना, भ्रष्टाचार हुआ उसी की जांच हो रही है। ऐसा तो नहीं कि किसी भी ईमानदार आदमी के ऊपर जबरदस्ती ईडी और सीबीआई जा रहे हैं। केजरीवाल ने घपला करा इसलिए तो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, संजय सिंह इसलिए तो जेल के अंदर है। क्यों एक एक साल से कोर्ट से उनकी बेल नहीं हो पा रही, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी क्या सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं? कल तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है ना, चंडीगढ़ मेयर को लेकर सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना स्ट्रिक्ट निर्णय आया है। तो जब वहां सुप्रीम कोर्ट कहती है तो केजरीवाल कहते हैं कि वहां पर साक्षात ईश्वर था चंद्रचूड़ जी के पास, साक्षात ईश्वर ने निर्णय दिया। अगर वही सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल खारिज करता है, संजय सिंह की बेल खारिज करता है, तो ये कहता है कि सबके सब मिले हुए जी, सब मोदी जी के हाथ में है जी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से बयान नहीं आना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो आप बरी हो जाओगे, अगर आपने गलत किया होगा तो आपको सजा भुगतना पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने से कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी परेशान कर रहे हैं, मुझे बीजेपी परेशान कर रही है, सिलेक्टिवली कार्रवाई की जा रही है, जो करप्ट है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, कार्रवाई सब पर होगी। ठीक है, लेकिन जो परिस्थिति, जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि अगर वो सत्ता पर टिप्पणी नहीं करते तो क्या इस तरह की कार्रवाई होती? प्रेम जी, देखिए आदर्श जी, सत्यपाल मलिक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। अगर ईमानदार नहीं होते वो 300 करोड़ रुपए रख लेते, और जैसा कि हो रहा है पता भी नहीं चलता सारे मामलों में। तो सत्यपाल मलिक ने चूंकि आवाज उठाई तो उन्हीं को परेशान करो, उन्हीं को छापे मारो और बोलो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे सारा दूध का दूध और पानी का पानी सत्यपाल मलिक के ही घर में होगा, थोड़ा अंबानी के घर में भी कर लो ना भाई, थोड़ा राम माधव के भी घर में दूध का दूध पानी का पानी कर लो। लेकिन नहीं, जो 300 करोड़ रुपया नहीं लेगा उसका घर में दूध और पानी का पानी करेंगे। ये कह रहे हैं समीर जी की क्या हो जाएगा भाई, छापेमारी करेगी, जांच करेगी, यही तो टॉर्चरिंग है। ये ईमानदार आदमी के घर में छापेमारी भी होगी और उसको बेचैनी होगी तो जाओ कोर्ट में जाओ, वो कोर्ट में भी वही जाएगा, परेशान भी वही होगा, और उसके बाद में वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और ये ईडी जैसे संस्थानों को ये अधिकार भी देके रखे हैं पीएमएलए में कि साबित करने का जिम्मा भी जो है उसी का होगा, जिसके ऊपर इल्जाम लगेंगे वो तो अलग से बात है। अरविंद केजरीवाल जी की बात आ रही है, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी की बात आ रही है। तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, एक लाइन में मेरी बात सुन लीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप परेशान हो जाएंगे ये थोड़ा सब कोर्ट में डायलॉग जाने में, रहने क्या दीजिए, दिक्कत है? ये सब झूठे लोग अपने लिए करते हैं डायलॉग। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो फिर श्री राम जी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? पूरा जीवन संघर्ष में बिता दे, उसके बाद हम विजय लेके क्या करेंगे? पूरी जिंदगी तबाह कर दे। सत्यपाल मलिक की उम्र जानते हैं आप? उनकी शारीरिक अवस्था जानते हैं? अस्पताल, मैक्स अस्पताल में भर्ती है, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बेचारा अस्पताल में भर्ती है और आप छापेमारी का समर्थन कर रहे हैं, मेरी ऐसे मेमोरी डायलॉग लॉस बोलते हो रहा है, इस आधार पर आप बच नहीं सकते सर। गलत काम किया बच नहीं होगा, क्या सकते। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपके छापा पड़ेगा, आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट रिकवर होंगे।
अगर उस कुछ नहीं किया होगा तो सीबीआई आपको छोड़ देगी। हो तो जाता, ये कह देने से कि मैं बीमार हूँ, मैं कंपनी का अस्पताल में काम हो भर्ती हूँ, जाता, मेरी राम उम्र हो माधव गई को है, कमीशन मिल मेरी जाता, मानसिक सतपाल अवस्था मलिक ठीक 300 नहीं है, करोड़ इस से आधार पर आप बच और नहीं कोई सकते। मामला ही नहीं बनता। यही हो रहा है देश में समीर जी, यही हो रहा एजेंसी है। आएगी तो सारे आपको लोग जवाब अपना देना कमीशन पड़ेगा। रख रहे हैं, अंबानी अडानी कमा रहे हैं, भाजपा के राम माधव और तमाम एजेंसी नेता आएगी लोग तो जो है आपको जवाब बिचौलिया देना ही बने हुए पड़ेगा। हैं। और सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति जब कभी मुंह मुंह खोलता है तो उसके ही घर में सीबीआई पहुंचती है। यही सबसे बड़ा नाम सच है, इस देश सत्यपाल का होने से सच आदमी है। सत्य नहीं और हो इस जाता समय प्रेम अगर जी। चुप रहा जाए तो सिर्फ इस नाम देश के में आगे सच बोलने सत्य वालों लगा की होने से कमी पड़ आदमी सत्य जाएगी। नहीं हो जाता। आने वाले समय में कोई सच नहीं बोलेगा, अरे प्रेम जी, आने वाले समय नाम में के कोई आगे विसल सिर्फ नहीं सत्य लगा बजाएगा। होने से और आदमी ये ईमानदार देश नहीं हो जाता। सरकारी संस्थानों अगर आप से, सत्य हो, जो सत्यपाल स्वायत्त हो, संस्थानें तो हैं, आप अपने उसको आचरण में उसको बताइए। दबाव दे ये करके सीबीआई डिसाइड सच करेगी। बोलने वालों का ये गला जांच घोंटेगी। एजेंसी डिसाइड यही हो करेगी रहा आप है, यही ईमानदार हो कि होने वाला ईमानदार है। नहीं हो। इसलिए आवाज उठाइए समीर जी, अपनी जमीर को जिंदा कीजिए और सच के साथ खड़े होइए। हम सत्य की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं। सिर्फ नाम में सत्य होने से आदमी ईमानदार नहीं हो जाता है। सत्यपाल नाम होगा लेकिन आपको जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। जो आपने आरोप लगाया उसको आपको जवाब सत्यपाल देना मलिक पर पड़ेगा। किसी ने आरोप लगाए थे क्या समीर जी? सतपाल मलिक पर सत्यपाल किसी ने आरोप मलिक लगाए तो खुद क्या? कह रहे हैं ना कि यही यही तो 300 करोड़ सवाल का है बजट सत्यपाल मलिक। प्रस्ताव आया था। यही तो सवाल है आप समीर जी, बताओ। सत्यपाल मलिक तो खुद सामने आए सतपाल थे, मलिक उन्होंने ने तो कहा खुद कि अपनी बात हमने कही चोरी थी। की है। तो उस नहीं ये ऐसा मजाक नहीं बना है रहे कि क्या? सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ का सिर्फ बोला है। आप इसकी तह में जाओगे तो इसकी पहले सत्यपाल मलिक शिकायत ने कहा जम्मू कि हमने कश्मीर 300 में करोड़ की एफआईआर चोरी की दर्ज हो है। चुकी है कि इस मामले में करप्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इसको करप्शन बोलते की हैं घोर हुआ अनर्थ। है और उसी आधार पर घोर जांच हो अनर्थ रही हो है। रहा है। और सत्यपाल जो मलिक सच कहते बोल हैं रहा कि है मेरे को उसके यहाँ 300 करोड़ का सीबीआई जा रही प्रस्ताव है, आया था। जो तो झूठा सत्यपाल मक्कार मलिक है बताए उसकी ना तरफ 300 करोड़ झांकने भी रुपए नहीं का जाती प्रस्ताव किसने सीबीआई। दिया है। सत्यपाल मलिक ये बताया 300 करोड़ का प्रस्ताव किसने दिया उन्हें रिश्वत का। वो कौन व्यक्ति था जो उनसे और 300 वो करोड़ तो रुपए बता देने की चुके, बात कर लिख रहा के था। बता चुके। अरे समीर जी, सतपाल लेकिन एक मलिक बात ने बताइए, सीधे प्रेम जी, वादे मैं आपको किया रोक है। रहा हूं। प्रेम जी, मैं आपको भी रोक रहा हूं। प्रेम जी सुन लीजिए, सुन लीजिए समीर जी, लेकिन सत्यपाल मलिक तो कह चुके हैं ना, उनकी तरफ से भी जो लिखित जिस बयान की आपने बात की उसमें भी 2 नाम उन्होंने दिए। प्रेम जी भी वही नाम उठा रहे हैं, उनसे तो पूछताछ भी नहीं हो रही है, यहां तो सीधा छापेमारी हो जा रही है। और सवाल यही बार बार हर व्यक्ति यही उठा रहा है, क्योंकि वो बार बार खिलाफ बोल रहे थे या ऐसी बातें कर रहे थे जो उनको सरकार के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए कार्रवाई हो रही है, तभी तो ये सवाल उठ रहा है। आदर्श जी सिर्फ ये कहकर किसी भी गुनाहगार को बचाया नहीं जा सकता कि वो सरकार तो के आपने खिलाफ बोल सत्यपाल रहा है मलिक को इसलिए वो गुनहगार मान ईमानदार है। लिया है? वो आपने सरकार के सत्यपाल खिलाफ मलिक को सतपाल बोलने मलिक गुनहगार को से मान लिया है? गुनहगार नहीं मत पड़ बोलिए रही है। प्लीज। आप सरकार के प्लीज, खिलाफ गलत बोलो बात या है। ना बोलो, सतपाल मलिक को आप गुनहगार अगर आप नहीं बोल परफॉर्मेंस सकते। होगा आपका तो एजेंसी आपकी जांच करेगी। आप बोले ना सरकार के नहीं नहीं, खिलाफ, सरकार ने गुनहगार मना नहीं बोल किया क्या सकते आप नहीं आपको। नहीं, आप सत्यपाल तो मलिक जांच को। से पहले गुनहगार गलत बोल रहे हैं बात ना है। सर। गुनहगार का मतलब कैसे मेरा कहने गुनहगार हो से गए वो? आरोप आरोप तो है ना उनके पास कि अभी उनके ऊपर आरोप कहाँ है? इन्वॉल्वमेंट किसने एजेंसी आरोप देख लगाया? रही है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ एजेंसी तभी से। देख रही है ना। सतपाल मलिक पर एजेंसी गई किसने है तो आरोप कुछ कारण लगाया? से गई होगी। एजेंसी अगर गलत घर पर बात है। गई है छापा मारने यही लड़ाई तो का एजेंसी पॉइंट है। ठीक है प्रेम जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पर। जो सवाल उठा रहे हैं समीर जी और जो तर्क दे रहे हैं वो कितने सही हैं? आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। ये सरासर समीर जी गलत तर्क दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक के ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी ने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। सत्यपाल मलिक रिवील कर रहे हैं, विसिल ब्लोअर हैं, लिख करके बता रहे हैं कि उनके पास 300 करोड़ लेकर आए थे। और अगर उन्होंने इसको चुप्पी लगा दिया होता, 300 करोड़ रख लिया होता, तो ये मामला सामने भी नहीं आता। लेकिन उन्होंने चूंकि आवाज उठाई, उसके बाद पद छोड़ने के बाद लगातार ऐसे मुद्दे उठाए, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, चाहे किसानों की मौत का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन को मदद देने का मुद्दा हो, और इन सारे मुद्दों की उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक निरपराध व्यक्ति, एक बेदाग व्यक्ति जिस पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, उसके घर सीबीआई पहुंच रही है, छापे मार रही है, छापे मार रही है। और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि छापे मारे जाने चाहिए उन लोगों के घर जिसका नाम सत्यपाल मलिक ने लिया, चाहे अंबानी हो, चाहे राम माधव हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, लेकिन उनके घर सीबीआई नहीं जा रही है। सीबीआई सत्यपाल मलिक के घर जा रही है, जिन्होंने आवाज उठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये आप गुनहगार बोल सकते हैं? आप गुनहगार बोल रहे हैं तो क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? भाई समीर जी, आप गुनहगार कैसे बोल दिया आपने? समीर जी, आपने गुनहगार कैसे बोल दिया? गुनहगार कैसे बोल दिया? आ- इसका मतलब आपको गुनहगार शब्द का मतलब नहीं पता है। इसका मतलब गुनहगार शब्द का मतलब नहीं पता है आपको। आरोप लगाना गुनहगार नहीं होता है। जो गुनाह करता है वो गुनहगार होता है।
ठीक है, लेकिन आप भी जो तर्क दे रहे थे उस हिसाब से गुनहगार कहना भी ठीक नहीं है अगर जांच चल रही हो तो। और जिस तरीके से प्रेम जी जो कह रहे हैं, जो अहम सवाल हैं वो इसी पर खड़े हो रहे थे कि आखिर ये कार्रवाई और इसके मायने क्या हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत धन्यवाद, प्रेम सर और समीर सर, दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, ये मामला जिस तरीके से एक बार फिर शुरू हुआ है और इस छापेमारी के बाद इस पर बहुत सारे सवाल और खड़े होने हैं। दोनों खास मेहमानों को आप सुन रहे थे, दोनों के अपने अपने तर्क थे, अपने अपने पक्ष की दोनों बातें रख रहे थे। एक को लगता है कि जांच होनी चाहिए, जांच से दूध का दूध पानी को हो जाएगा, और दूसरे को लगता है कि जिस तरह से वो सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलते रहे, सवाल उठाते रहे, भले ही वो कभी सरकार से जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद उन पर यह कार्रवाई एक तरीके से बदले की कार्रवाई के तौर पर हो रही है। लगातार हर अपडेट आगे भी देश और दुनिया की दूसरी खबरों से जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए अमरउजाला.com पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।